अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफ़ी बेंगलोर से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास आया है एक से बढ़कर एक रील्स, जो बाइटकास्टिंग और स्पिनिंग। और बाइटकास्टिंग में लो प्राइस, लो रेंज के भी हैं, हाई रेंज के भी हैं, दोनों लेके आया हूं। क्योंकि जो बिगनर्स है, कम बजट में से एक अच्छा रील देख रहे हैं उनके लिए, और जो प्रो एंगलर्स है, जो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कास्ट किंग, ब्रांड कास्ट किंग। और ये जो लो बजट के रील्स है, ये सब अनब्रांड है, ऐसे ब्रांड्स नहीं है, अनब्रांड है। जैसे मैं बोलता हूँ, कम बजट में एक अच्छा चीज़ जो का यूज़ करके साल भर भी चल जाता है तो काफ़ी है। बाकी पार्ट्स के लिए आप लोग रील्स उठा के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम प्राइस रेंज में आता है, तकरीबन 1000 रेंज से कुछ स्टार्ट होता है। तो उस हिसाब से ये रील्स है। और बाकी कास्टिंग वगैरह उतना जल्द ख़राब होने का चीज़ तो नहीं है, सही से इस्तेमाल करने से। और कोशिश करूँगा इसमें स्पिनिंग के भी रील्स आए हैं कास्टिंग में, जैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, और उसमें एल्युमिनियम बॉडी, फुल मेटल बॉडी के रील्स भी हैं। तो मैं ये भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो बस इतना ही है। वीडियो वीडियो थोड़ा पूरा देख लीजिए, स्किप मत करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, शायद बहुत दिनों के बाद आज बोलने जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा पॉइंट्स भी आप गौर कीजिए, और जो भी मिस्टेक्स है करेक्ट कीजिए। तो पॉइंट्स के वजह से बहुत मदद मिलती है जो बिगनर्स हैं उनके लिए, प्लस जो लेके अभी तक वो पता ही नहीं है वो गलती, फिर भी चला रहे हैं, तो वो कवर अप करने के लिए पूरा देखना पड़ेगा आपको। देखेंगे तो फायदे में रहेंगे, जैसे हर बार बोलता हूँ, फायदे में रहेंगे, लॉस नहीं है देखने से। तो शुरू करते हैं एक कम बजट प्राइस से, स्टार्टिंग रेंज से। तो ये आता है कम बजट प्राइस से, तो ये देख सकते हैं ब्लैक कॉम्बिनेशन में और ब्रिंजॉल डिज़ाइन में दिया है। और इसमें बॉल बेरिंग, ड्रैग कैपेसिटी, इसमें सब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब अनब्रांड है, कम प्राइस में आता है। जो बिगनर्स है उनके लिए बेहतरीन है, तो उसके लिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि बॉक्स पे देता है कुछ, वो रहता नहीं है। तो जो नहीं रहता, मैं कंपनी के अलावा दूसरे रील्स का कुछ नहीं बोलता हूँ मैं। तो ये कम बजट में अच्छा रील है, आप लोग ले सकते हैं। बाइटकास्टिंग में जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों मिल जाएगा, सेम मॉडल आता है। और उसके बाद आता है ल्योर प्रो। ये एक मॉडल में है, देखने में डिज़ाइन बहुत बेहतरीन है, डिज़ाइन और हैंडल, और यहाँ पे मॉडल, और यहाँ पे लॉक, ओपन, मैक्स, यहाँ पे बहुत सारा दिया है, ये भी देख लीजिए। और लॉक ओपन ओके है, अच्छा मैक्स। हाँ, इसमें जो ये जो सेटिंग्स है यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेटिंग दिया है मैक्सिस का। मतलब वो क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, मिनिमम मैक्सिमम, वो आपको टेंशन नॉब के हिसाब से, ल्योर वेट के हिसाब से आपको उसको सेटिंग करना रहता है। तो ये हो गया। और इसमें जैसे बताया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों मिल जाएंगे, ये भी कम बजट का है और बेहतरीन है। मैक्स ड्रैग 5 किलो लेके चलिए, काफ़ी है, वो प्राइस रेंज के लिए काफ़ी है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ, बाइट कास्टिंग के पार्ट्स भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ ये मॉडल के गो कास्ट एक ही मॉडल का मेरे पास पार्ट्स अवेलेबल है, और इसमें भी थोड़े पार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं। तो क्योंकि अभी ये रील का पार्ट्स उसको नहीं होता है, शायद वो रील का पार्ट्स इसको नहीं होता है, क्योंकि एक एक मॉडल चेंज रहता है, तो पार्ट्स वो रील को ये रील को सेम नहीं हो जाता है। बाकी एक दो रील को हाँ मैच हो जाता है, एक दो रील को ऐसे नहीं कि मैच नहीं होता, होता है, लेकिन होना नहीं होना आपका लक रहेगा। क्योंकि रील लेना आसान है, पार्ट्स लेना बहुत मुश्किल है। इसमें तकरीबन एक 10% पार्ट्स होंगे मेरे पास रील के, लेकिन वो पार्ट्स 10% आप खरीदेंगे, रील से दुगना पैसा जाता है सिर्फ पार्ट्स का। अगर वही आप रील खरीदते हैं तो समझ लीजिए जितना रील का पार्ट्स है सब आ जाएगा। तो मैं इसीलिए समझाते रहता हूँ, कम बजट में आप लोग रील्स लेके थोड़े दिन खेल के खराब होने के बाद उठा के रख सकते हैं, या तो आपके जो भी रील्स खराब हुए हैं वो पार्ट्स निकाल के वो रील्स में एक्सचेंज करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन बजट में आते हैं, उसीलिए मैं ये आइडिया बोल के दे रहा हूँ। अगर एक हैंडल भी आप लेते हैं, 500 रुपये का है,
एक स्टार गियर, ये स्टार गियर जो ड्रैग गियर, ये भी लेने जाएंगे 300-400 रुपये का आता है। ये नॉब, टेंशन नॉब, सिर्फ ये लेंगे तो 300 रुपया का आता है। तो यहीं पे हो गया 1000 रुपीज़। तो बाकी का सोच सकते हैं और कितने पार्ट्स आते हैं, कितना प्राइस जाता है। तो ये सब इसके ऊपर ज़्यादा तो क्या टेंशन मत दीजिए, दिमाग मत डालिए, लेके आराम से खेलिए, 1 साल चलेगा, काफ़ी है, पैसा वसूल प्रोडक्ट है। तो अच्छा ये रील, हाँ ये रील का मैं बहुत सुना था, अच्छे रिव्यूज़ आ रहा है। तो जापान क्वालिटी यहाँ पे दिया है और अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं ये रील का। तो इसीलिए इसको ये बार लेजर्ड, वही येलो ब्रांड का है, लेजर्ड मॉडल है, 10 किलो ड्रैग पावर दिया है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बता रहा था ये रील्स पे सब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, 10 किलो कंपनी दिया है, क्योंकि आप लेने के बाद मुझे 10 किलो ड्रैग नहीं आ रहा है बोलते हैं। क्योंकि सीधे एक दोस्त ने सीधा बाइट कास्टिंग रील, बॉटल में पानी भर लिया, पानी भर के पूरा टाइट करके ड्रैग सब देखो भैया लाइन जा रहा है। अभी कैसे मैं समझाऊं, कंपनी जो देता है ड्रैग कैपेसिटी वो उतना नहीं रहता है। ड्रैग कैपेसिटी मींस बाइट कास्टिंग में खासकर बहुत कम होता है। बस आप लोग उसको मेंटेन करके मच्छी निकालना रहता है, जैसे थंब पे ग्रिप देकर, या तो कुछ भी आपके टेक्निक के हिसाब से देख के, ये सब अनब्रांड में आपको देख के करना है। बाकी ब्रांड में जो देता है ऑलमोस्ट 7 किलो देता है, 5 किलो देता है, वो 100% आपको ड्रैग कैपेसिटी आता है। लेकिन इसमें सब नहीं आएगा, मैं उसीलिए पहले ही बता के देता हूँ। कंपनी ये लोग ये दे देते हैं, वहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि 13+1 बॉल बेरिंग देते हैं, 13+1 बॉल बेरिंग इसमें नहीं आता है। चलो अच्छा है, हमारे दोस्त ने बताए थे कि हर एक वॉशर को बेरिंग में कन्वर्ट करके ये लोग डालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दिया जाता है 13+1 बॉल बेरिंग। तो यहाँ पे दिखाने के बाद क्या दिखता है, बॉल बेरिंग। तो 13 बॉल बेरिंग मेरे हिसाब से उसका आधा पैसा का भी रील नहीं है। तो ये सब ज़्यादा उसके ऊपर माइंड लेके मत जाइए, घुसिए मत, बिंदास ये प्राइस में, कम प्राइस में लेके आप लोग खेलिए, जितने दिन चलेगा चलेगा। तो इसमें भी आपको राइट लेफ्ट दोनों मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं कह रहा था गो कास्ट का रील जो बेहतरीन है, अच्छे रिव्यूज़ के साथ। प्लस रिव्यूज़ क्यों है, मैक्स ड्रैग 5 किलो है, बाकी पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। और इसका मेन ये है, इसका पार्ट्स है, इसका पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। जो भी पार्ट्स ज़्यादातर इसमें जाता है, स्प्रिंग, स्टार गियर, मेन गियर, और एक प्लास्टिक का वॉशर आता है जो मेन, ये जो रोलर, लाइन रोलर का मेन यहाँ पे एक गियर आता है, तो ये स्लिप होता है, तो ये सबसे पहले जाता है। ऐसा नहीं कि लेते ही जाता है, खेलते फ्यूचर में 4 महीने 5 महीने साल में कभी भी जा सकता है, जाता है। तो इसका पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। बाकी लाइन रोलर का पूरा सेटअप, और बाकी इसका एक पिन आता है लाइन रोलर में यहाँ पे, ये एक मॉडल ख़त्म हुआ है, बाकी सब मिल जाएगा, देखते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर प्लान है, पार्ट्स जाता है तो इसका पार्ट्स मिल जाएगा। तो प्राइस इसका ऑलमोस्ट स्क्रीन पे आप लोग प्राइस देख सकते हैं। तो उसके बाद एक बेहतरीन रील जो कैमरी, एक बेहतरीन रिव्यूज़ के साथ कैमरी, ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गए। ये भी लिजर्ड का आता है, जैसे येलो ब्रांड। तो इसका भी मैक्स ड्रैग 10 किलो दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स ड्रैग 10 किलो। लेकिन मैं ये सब कैटलॉग में अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ, ये मुझे सवाल जवाब नहीं दे सकता हूँ मैं, उसीलिए क्लियरली बता रहा हूँ। कैमरी एक अच्छे रिव्यूज़ के साथ है, लेकिन इसमें अभी सिर्फ राइट हैंड बचा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड पूरे, जैसे पिछले वीडियो में बताया था, पूरे ख़त्म। राइट हैंड में भी एक 3-4 पीस बचे हैं, लेकिन बुकिंग कर चुका हूँ, वो भी स्टॉक आ रहा है, शायद 2-3 दिन में लैंड हो जाएगा। तब तक राइट हैंड वाले आप लोग ले सकते हैं। 3-4 डेज़ के बाद मुझे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड आते ही मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी निकल चुका है प्रोडक्ट वो। तो कैमरी, तो ये हो गए कम बजट वाले, बिगनर्स के लिए ये रील्स परफेक्ट है। और उसके बाद आता है कास्ट किंग जो ब्रांड में देख रहे हैं, कास्ट किंग मैक्स सील्ड। तो ब्रांड में देख रहे हैं, एक अच्छे रील्स जो थोड़ा लाइफ चलाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन रील है मैक्स स्टील।
और इसका डिटेल मैं आपको कैटलॉग में दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स पे कुछ डिटेल नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, बस कंपनी डिटेल होता है। क्या है इसमें, कंपनी का डिटेल होता है। मैक्स ड्रैग प्लस इसके बेरिंग्स 7+1 गियर रोटेट दिया है, बस इतना ही दिया है यहाँ पे। बाकी पूरा डिटेल आपको कैटलॉग में मिल जाएगा, जो भी ड्रैग कैपेसिटी है और रील का पूरा A to Z डिटेल, क्योंकि सिर्फ ये कंपनी का कैटलॉग में ही मेंशन रहता है, तो इसीलिए। तो इसमें मैक्सिल्ड एक अच्छे रिव्यूज के साथ, और स्मूथनेस भी बहुत बेहतरीन है, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्मूथनेस में बेहतरीन है। तो देखते हैं किस किस को ये स्टॉक मिलने वाला है। और इसमें आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों मिल जाएंगे, दोनों अवेलेबल है। और नेक्स्ट देखते हैं रॉयल लेजेंड 2, सॉरी रॉयल लेजेंड GT। हाँ, रॉयल लेजेंड GT, तो ये देख सकते हैं रॉयल लेजेंड GT। तो ये भी स्टॉक आ चुका है रॉयल लेजेंड। इसका स्पूल बहुत डेप्थ है, और स्मूथनेस में भी बहुत बेहतरीन है, स्मूथनेस प्लस बहुत बेहतरीन है। स्पूल भी बहुत डेप्थ है, आप लोग इसको ले सकते हैं। प्लस एक अच्छे डिज़ाइन के साथ है, 5+1 बॉल बेरिंग है, 5+1 बॉल बेरिंग। तो देख लेते हैं यहाँ कुछ दिया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, बस मॉडल वाइज दिया है। तो यहाँ पे शायद इस पे दिया है, ओके, थोड़ा 17 अप टू 17 LBS ऑफ स्मूथ ड्रैग, 17.6 LB। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल दिया है 17.6 LB, ऑलमोस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट 10 किलो के आसपास कुछ है। मैं वो कैलकुलेट करके वहाँ दे दूंगा, 10 नहीं 8 किलो के आसपास कुछ आता है। और बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है, 5+1 स्टील बॉल बेरिंग है, गियर इशू है 7.21, और बस ड्यूरेबल बेरिंग सपोर्टेड पाइनियर के गियर है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इसमें दोनों मिल जाएंगे। राइट हैंड आपको बॉक्स पैकिंग आता है, लेफ्ट हैंड इस तरह का पैकिंग आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पैकिंग, तो ये दोनों लेफ्ट और राइट मिल जाएंगे, तो बेहतरीन है। और उसके बाद आता है स्पेट्रास, कास्ट किंग स्पेट्रास, ये तो और भी स्मूथ है, ये देख सकते हैं स्मूथनेस। तो स्पेट्रास ये कॉर्क नॉब के साथ आता है, कॉर्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट किंग का लोगो, और ओरिजिनल कॉर्क है, कॉर्क डिजाइन का है, ये ओरिजिनल कॉर्क है। प्लस 11+1 बॉल बेरिंग दिया है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और डबल ब्रेक सिस्टम दिया है पेट्रास। हाँ, डबल ब्रेक सिस्टम मीन्स ऑलमोस्ट इसमें एक ऑप्शन आता है, अंदर में एक ऑप्शन आता है। तो अभी एक रील को मैं बताऊंगा, तो बाकी रील्स का भी बहुत लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा ये नहीं करूंगा। और बाकी जो समझ चुके हैं, जिसको पता है इसके बारे में, वो समझ चुके होंगे। बाकी कैटलॉग में आप लोग क्लियर डिटेल देख सकते हैं, तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं। और रॉयल लेजेंड, अच्छा स्पेट्रास, अच्छा इसमें एक ही साइज, अच्छा सिर्फ इसमें लेफ्ट हैंड है, इसमें राइट हैंड नहीं है, इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड आता है। और बाकी इसका पूरा डिटेल कैटलॉग में दे चुका हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सब ओपन हो चुके हैं, ऑलरेडी सेलिंग चल रहा है, ख़त्म भी होते आ रहे हैं, थोड़े थोड़े बचे हैं। जिन को ये वीडियो देखने के बाद मिल जाता है, तो आप लोग ले सकते हैं। तो इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड बचा है। तो उसके बाद आता है कास्ट किंग रॉयल लेजेंड। कास्ट किंग वो रॉयल लेजेंड GT है, लेकिन ये रॉयल लेजेंड है। तो रॉयल लेजेंड सिर्फ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड इसमें नहीं है, सिर्फ राइट हैंड एंगलर्स के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और गियर रोटेट, और एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, प्लस कास्ट किंग एक अच्छा मॉडल्स रील्स है, जो अभी इंडिया में मिलना चालू हुआ है, तो आप लोग आराम से इसको ले सकते हैं। और रॉयल लेजेंड राइट हैंड सिर्फ एक ही मॉडल है रॉयल लेजेंड में। और उसके बाद आता है उकोमा का बाइट कास्टिंग रील।
तो ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ऑलरेडी बहुत टाइम से स्टॉक मेरे पास है, क्योंकि क्वांटिटी बुक किया था ये, तो अभी भी मेरे पास स्टॉक में है। तो इसका स्पूल भी देख सकते हैं कितना डीप है, डीप स्पूल आता है। और यहाँ पे लाइन काउंटर भी दिया है, लाइन काउंटर भी है। और ब्रांड उकुमा, उकुमा ब्रांड का आता है। और इसके बारे में भी मैं समझा देता हूँ ताकि स्नेक हेड एंगलर्स इससे थोड़ा दूर रहे, तो इसीलिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। और ये आता है 2+1 बॉल बेरिंग, 5.4 गियर इशू है, और 25.9 66 सेंटीमीटर एक रोटेट में लाइन इन लेता है। और ये ड्रैग कैपेसिटी आता है 10 किलो, 22 LBS 10 किलो। और रील का वेट है 332 ग्राम, 332 ग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है। और ये ऑलरेडी बहुत टाइम से कैटलॉग में अपलोड है, चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग जो अभी नए जुड़े हैं उनको मुझे बताना था और इसके बारे में समझाना था, तो इसीलिए ये रील को मैं निकाला, ताकि जो साल्ट वाटर एंगलर्स है वो लोग देख के ले सकते हैं। तो ये लाइन काउंटर, ओके ओके, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0। अभी मैं रोटेट करते जाऊंगा, रोटेट करने से ये उल्टा आता है, मीन्स लाइन लाइन जब छोड़ते हैं तो वो स्ट्राइट आता है, 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ तो ये रिवर्स आता है। तो रिवर्स मीन्स जैसे 1000 मीटर, उसमें से एक 4 बार रोल किया तो इतना आ रहा है। तो ये लाइन ये खासकर यूज होता है जिग के लिए। जैसे जिगिंग आप बहुत वीडियोस देखे होंगे, जो मैं हर बार जिग के बारे में समझाते रहता हूँ, जिग के रॉड्स समझाते रहता हूँ, जो उतने स्लिम होते हैं लेकिन बहुत हेवी होते हैं। तो उसके लिए खासकर ये रील्स यूज होते हैं। जैसे जिग अभी 100 ग्राम 200 ग्राम का जिग, क्योंकि ये अगर आप स्नेक हेड्स के लिए लेते हैं, कास्ट करते हैं तो कास्ट नहीं होगा। इसे तकरीबन 50 ग्राम 100 ग्राम के करीब कास्टिंग वेट चाहिए, जब भी ये आगे जाता है। नॉर्मल ये हमारे रील्स जैसा 10 ग्राम को लेकर गुजरेगा नहीं, क्योंकि ये रील की वही है, हेवी गेम के लिए ये रील बनाया है। तो ये खासकर जिगिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बिग गेम के लिए सॉल्ट वाटर में। तो बस आपको क्या करना है, सॉल्ट वाटर एंगलर्स जो है उनको तो पता है, लेकिन स्नेक हेड एंगलर्स कंफ्यूज ना हो, उसीलिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद करते हैं बाइट कास्टिंग में स्नेक हेड एंगलर्स। तो अभी ये देख लिया, आपको पसंद आ गया, गलती से आप ये ले लिए तो आपको पछताना पड़ेगा, आपके काम का ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये आता है सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए, जो जिग ड्रॉप करके, हेवी जिग को ड्रॉप करके बाइट कास्टिंग हेवी रॉड्स में या तो ट्रोलिंग रॉड्स में हेवी जिगिंग करते हैं, उनके लिए ये खासकर काम आता है। तो सॉल्ट वाटर के लिए बहुत बेहतरीन है। जो सॉल्ट वाटर एंगलर्स ये मिस कर चुके हैं, तो आप लोग कल से इसको बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें सेम मल्टीप्लेयर रील जैसा साउंड वगैरह, सेम मल्टीप्लेयर रील जो देखते हैं उस तरह का सिस्टम दिया गया है। तो ये साइलेंट मोड में आता है, साइलेंट मोड। बहुत मज़ेदार रील है, जिनको पता है जल्द से जल्द आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर। तो इसमें और एक ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन बताना भूल गया मैं। तो ये ऑप्शन होता है, ये नॉर्मल नॉर्मल जो है वो ऑप्शन हो गया। अगर ये आप ये ऑन कर लेते हैं, ये ऑन हो गया। अगर आपको जिग ड्रॉप करना है, आप इसको घुमा नहीं सकते हैं। तो ये ड्रॉप मीन्स आप जैसे ही अभी ड्रॉप कर दिए, अभी कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ, हम 50-60 मीटर लाइन पुल कर लिए, तो उसके बाद हमें फिर वो छोड़ना है, ड्रॉप करना है। उसको आप सडनली ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, बस ये जो ये दिया है थंब, तो यहाँ पे आप लोग सडन ड्रॉप करके अपना गेम चालू कर सकते हैं। क्योंकि अभी स्पिनिंग रील्स पे क्या है, स्पूल निकालना है, बेल अलार्म उठाना है, लाइन जाने के बाद फिर उसको डाल के आप लोग जिग करना है। लेकिन इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, बस सिंपल सा दिया है यहाँ पे, सीधे से आप उसको ड्रॉप करके अपना काम चालू कर सकते हैं। और अगर नहीं चाहिए, बस हाफ नॉर्मल हो जाता है। तो एक बेहतरीन रील है, देखते हैं किस किस को मिलता है। वो ज़्यादा नहीं है, बहुत दिन से मेरे पास पड़ा था, लेकिन बहुत लोग को पता नहीं था, उसीलिए बताया। और क्लिम्बस इसमें भी ऑलमोस्ट कुछ डिटेल यहाँ पे नहीं है।
जैसे मैं बताया कैटलॉग में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, बेरिंग के साथ रील वेट और जो भी इसका डिटेल्स है वो सब मिल जाएगा आपको। तो क्लिम्बस एक बहुत स्लिम रील है, स्लिम रील, और डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं, डिज़ाइन भी बहुत बेहतरीन है। और बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है तो यहाँ पे चेक कर लीजिए। और बेल अलार्म का ये भी बहुत हाई गेज में है और रील भी बहुत स्मूथ है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं रील का स्मूथनेस। और ये देख सकते हैं साइज में स्लिम है, 4000 सीरीज कुछ है ये, हाँ 4000 सीरीज, लेकिन बहुत स्लिम है क्योंकि 9+1 बॉल बेरिंग का रील आता है, 9+1 बॉल बेरिंग। और स्मूथनेस में ऑलमोस्ट मैं वही बताया 9+1 बॉल बेरिंग मीन्स बहुत स्मूथ आता है, क्योंकि इतना लाइट वेट है, हैंडल भी लाइट है, बहुत लाइट है, फिर भी ये हेयर में घूम रहा है, तो इसीलिए ये रील बेहतरीन है, 9+1 बॉल बेरिंग। और ये रील आता है पूरा ग्राफाइड, ये पूरा ग्राफाइड आता है, और एल्युमिनियम का हैंडल आता है, और मेटल का स्पूल आता है, मेटल का स्पूल। तो क्लिम्बस 4000 देख लीजिए, प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा। और उसके बाद आता है, हर बार ये कुछ तो मेरे लिए आता है जो मेरा पसंदीदा डिज़ाइन होता है। तो ये देख सकते हैं फुल लाइट अल्ट्रा लाइट एंगलर्स के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि 4000 सीरीज रील है लेकिन फिर भी बहुत स्लिम है, बहुत स्लिम है। और स्मूथनेस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, उतना ये नहीं है लेकिन फिर भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो बड़ा है प्लस उससे भी लाइट वेट है, तो उतना ये नहीं है। लेकिन 7+1 बॉल बेरिंग है, 7+1 बॉल बेरिंग है, 2 बेरिंग्स इसमें कम है, तो इसीलिए। लेकिन डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, डिज़ाइन तो खासकर ये जो डिज़ाइंस बनाते हैं, ये जो लाइट वेट जितना हो सकता है उतना लाइट करने के लिए ये रील को डिज़ाइन किया जाता है। और यहाँ पे ये जो है ये फुल ग्रिपिंग के लिए दिया है, और ड्रैग साउंड सुन सकते हैं। और बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर चुके हैं, और क्लियर डिटेल कैटलॉग में आप लोग देख सकते हैं, और इस पे भी कुछ दिया नहीं है। और बाकी इसमें कोटेशन आता है, जो रील के पार्ट्स का हर कोटेशन हर बॉक्स में मिल जाएगा, खासकर कास्टिंग में पूरा डिटेल्स के साथ आता है। कभी फ्यूचर में कुछ चला गया तो, लेकिन चला गया तो भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, देख लीजिए देख के। और इसका नाम है जिपर, तो यहाँ पे देख सकते हैं नाम, और ये 4000 सीरीज में आता है, बहुत लाइट वेट है, स्लिम है। जो अच्छा रील देख रहे हैं लाइट वेट में, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है कास्टिंग स्पेक्ट्रक्स, क्या है पता नहीं, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। तो ये देख सकते हैं ग्रीन कॉम्बो में आता है, ग्रीन कॉम्बो, डार्क ग्रीन नहीं, एक लाइट ग्रीन जैसा। और ये आता है 5000 सीरीज, तो 5000 सीरीज में कास्टिंग। और बाकी यहाँ पे डिटेल भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये रील्स सब बेहतरीन रील्स है, एक से बढ़कर एक रील्स है। तो बाकी टारगेट के हिसाब से आप लोग देख के ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे, लेकिन मैं ये जो रील्स बता रहा हूँ ये सब सॉल्ट वाटर सीरीज है। जो स्पिनिंग में आप देख रहे हैं पूरे सॉल्ट वाटर सीरीज के रील है, फ्रेश वाटर के नहीं है। लेकिन फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर की सीरीज नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रील पसंद आ रहा है तो आप लोग वन टाइम इन्वेस्ट ये रील्स ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। समझ सकते हैं सॉल्ट वाटर में अगर ये बहुत टाइम तक चल सकता है, तो फ्रेश वाटर में कितने साल चलेगा, दुगना, 3 गुना ज़्यादा फ्रेश वाटर वालों के लिए चल जाएगा, क्योंकि अपग्रेड वर्जन्स है, बहुत बेहतरीन रील्स होते हैं। और ड्रैग कैपेसिटी में कुछ डाउट ही मत कीजिए, जो कंपनी ड्रैग कैपेसिटी दिया है उससे 3 गुना आप मच्छी लैंड कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन रील है, तो ये हो गया। और उसके बाद आता है जो धमाकेदार है ये वाला, क्योंकि ये तो डिज़ाइन में जैसे बोलते हैं अंगार, ये डिज़ाइन में तो फिदा है ये रील में, खासकर बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया। और 6000 सीरीज का रील है। और स्पूल का डेप्थ देख सकते हैं आप, कितना डेप्थ है। ये लाइन रेटिंग तकरीबन 300 मीटर लाइन आ जाएगा,
28 mm भी आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कितने mm का कितना लाइन दिया है। तो 20 LB यार्ड्स में दिया है और ये 50 mm, अगर 50 mm का लाइन आप यूज़ करते हैं तो 150 मीटर लाइन कैपेसिटी दिया है 50 mm, क्योंकि मोनो लाइन के हिसाब से दिया है शायद। 45 mm यूज़ करते हैं तो 180 मीटर 45 mm, तो ये 45 में हाफ कर लीजिए तो कितना हो गया, तकरीबन 300 मीटर लाइन आराम से इसमें आ जाएगा। और इसकी खास बात यह है, पूरा एल्युमिनियम बॉडी है, ये पूरा एल्युमिनियम बॉडी है, मेटल बॉडी, पूरा मेटल बॉडी का रील है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पूरा मेटल आता है, पूरा मेटल है। और बाकी मेटल स्पूल और मेटल हैंडल है, एल्युमिनियम नहीं है, मेटल हैंडल है। तो हैंडल का डिज़ाइन भी आप चेक कर सकते हैं। और इसका पावर नॉब नहीं, पावर नॉब नहीं है, पावर हैंडल भी नहीं है, नॉर्मल इसका टाई अप का है। तो बहुत बेहतरीन रील है, फुल मेटल रील में जो देख रहे हैं एक अच्छा रील आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ख़ासकर ये रील्स की खासियत यही है, कास्ट किंग का ये जो बेल का वायर ये बहुत हाई गेज में दिया है, ज़्यादा स्मूथ नहीं है जो बार बार वो कुछ गलती से ये हो जाए, बहुत हाई गेज में है। तो इसका भी पूरा डिटेल ऑलमोस्ट कैटलॉग में अपलोड है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कल। तो कल क्या, हाँ कल ही तो वीडियो देखने के बाद चेक करेंगे आप, क्योंकि अभी रात में वीडियो होता है। और उसके बाद आता है शार्की, ये फेमस रील है, ये सबसे फेमस रील है जो शार्की 3, हाँ शार्की 3 सॉल्ट वाटर सीरीज। और इसके वीडियोस बहुत सारे हैं, इसके ही नहीं इसके सब वीडियोस मिलेंगे, लेकिन शार्की 3 के सबसे ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये बहुत फेमस है, एंगलर चॉइस है, शिकारियों का एक मसीहा बोल सकते हैं। ये रील बहुत पसंद करते हैं सब लोग इसको, क्योंकि 10+1 बॉल बेरिंग का रील है, 10+1 बॉल बेरिंग। आप इसको पानी में डुबाइए, जैसे सॉल्ट वाटर में डुबाइए, या तो रॉड रील कभी गिर जाता है तो भी इसमें पानी नहीं जाता है, प्लस ये उतना जल्द ख़राब भी नहीं होता है क्योंकि उतने अच्छे इसके मैकेनिज़्म है। तो आप लोग इसका वीडियोस चेक कर सकते हैं, ये एंगलर्स की एक चाहत है ये वाला शार्की 3। और इसका सबसे ख़ास बात है इसका हैंडल, तो ओके बाद में निकाल लूँगा मैं। इसका हैंडल पावर नॉब, क्योंकि ये फोल्ड नहीं होता है, आपको कभी भी इसको ओपन करके रखना रहेगा, क्योंकि ये फुल हेवी दिया है, बिग गेम के लिए खासकर हेवी दिया है, तो इसीलिए इसे फोल्डेबल नहीं दिया है, फोल्डेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी रील जैसा लूज करके यहाँ पे फोल्ड करके रखना ऐसा नहीं होगा, आपको सीधे हैंडल निकालना है, रखना है। और जितना हो सकता है आप लोग रॉन्ग थ्रेडिंग डाल के थ्रेड बेकार मत करिए। रिसेंटली एक वीडियो हमारे ग्रुप में अपलोड हो रहा है, जो ये स्लिप हुआ है और ये स्लिप हुआ है। अगर मैं समझाता हूँ ये क्यों होता है, खासकर ये हैंडल्स में, क्योंकि अभी मैं ये समझा रहा हूँ तो क्लियरली समझा देता हूँ, शायद वो भाई वही मिस्टेक किया, उसीलिए ये वाला थ्रेडिंग पूरा स्लिप हुआ है। यही ब्रांड नहीं, कोई कौन सा भी ब्रांड हो, हर ब्रांड के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, आप मेन ये थ्रेडिंग सही से इस्तेमाल करेंगे तभी आपका रील लाइफ आएगा। क्योंकि थ्रेडिंग मीन्स आप लोग समझ सकते हैं, एक थ्रेड अंदर जाके एक थ्रेड से मिलता है तभी वो स्मूथली आपको टाइट होता है। तो अभी क्या करते हैं मेरे भाई, थोड़ा भी क्रॉस डाल देते, मैं वो गलती यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा नहीं है, आप लोगों का है, तो वो रॉन्ग थ्रेड डाल के मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। तो भाई क्या किए, शायद रॉन्ग थ्रेड डाल के घुमा दिए, तो रॉन्ग थ्रेड से शायद उनको लगा हैंडल इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो निकाल कर और एक थ्रेड वहाँ पे ये खुद थ्रेड बनाए हैं, क्योंकि ये गलती करेंगे तो उसके पीछे और एक थ्रेड रॉन्ग थ्रेड जाता है, तो 2 थ्रेड 3 थ्रेड, ये करते करते शायद शाफ्ट भी मेन शाफ्ट भी चला गया, हैंडल भी चला गया। तो ये गलती करते हैं, बाकी कंपनी से गलती नहीं होती है, सब हमारे हाथ में रहता है, आप लोग उसको मेंटेन करना है। तो ये सही से इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो देख लीजिए, समझा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए, उस हिसाब से आपको यूज़ करिए। एक बार डालिए, अगर वो स्मूथ से नहीं जा रहा है निकाल दीजिए, निकाल कर फिर उसे बिठाकर थोड़ा
बराबर से ठीक से, अर्जेंट मत करिए, क्योंकि एक बार वो थ्रेडिंग चला गया ना तो हैंडल मिलता है ना तो मेन गियर शाफ्ट मिलता है। क्योंकि शाफ्ट चलो दूसरा डाल सकते हैं कुछ एडजस्टमेंट करके, उसके बाद ये हैंडल उसमें नहीं लगेगा। आपको नॉर्मल हैंडल जो 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया में आता है वो लेके डालना पड़ेगा। थोड़ा मैं जैसे बोलता हूँ ना, हमारी चीज़ है, हम उसकी हिफाजत करेंगे तो वो सही से रहेगा। तो अभी मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत बार समझा चुका हूँ। बहुत लोगों को शायद बुरा भी लगता है, लेकिन बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है और बहुत लोगों को ऐसे समझ में भी आता है। तो हर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बस। तो इसका नॉब उठा के रखता हूँ, अभी देखते हैं बाद में। तो उसके बाद ये मेरा फेवरेट रील है, फेवरेट रील। बस इसका ऐड मैं देखा था, इसका ऐड देख के पागल हो गया मैं, प्लस इसको मंगाया। मंगाया मीन्स कंपनी से और हमारे डीलर से मुझे गिफ्ट आया था ये रील। बहुत बेहतरीन रील है, शायद वीडियो में आप लोग देख भी चुके और मेरे फोटोज में भी एक ही फिश लैंड किया हूँ अभी तक। इसमें एक फिश चला गया, हाँ शायद 2-3 फिश लैंड किया हूँ बस इसमें। लेकिन बहुत मज़ा आया ये रील पर, बहुत हेवी रील है। 18 किलो का ड्रैग कैपेसिटी है, 18 किलो ड्रैग कैपेसिटी है। और रील पूरा ए टू जेड पूरा एल्युमिनियम है, ए टू जेड पूरा एल्युमिनियम है। तो ये देख सकते हैं, हैंडल देखिए, बस इसका हैंडल देखिए, ये देख सकते हैं हैंडल पूरा एल्युमिनियम है, बिग गेम के लिए खासकर। और पावर नॉब के साथ आता है, पावर नॉब 18 किलो ड्रैग कैपेसिटी। और इसका गेज देखिए, इसका गेज देखिए, प्लस पूल 28 mm का 300 मीटर लाइन डाला मैं, 300 मीटर। लेकिन वो 300 मीटर भी इसमें काफ़ी नहीं रहा, फिर उसको निकाल कर एक्स्ट्रा लाइन डाला 50 मीटर, उसके बाद 300 मीटर लाइन डाला। तो तकरीबन 350 मीटर लाइन 28 mm का इसमें आ जाता है। बहुत हैवी रील है, जो लाइट वेट भी बोल सकता हूँ, ट्रोलिंग के लिए, स्पिनिंग के लिए, पॉपिंग के लिए, जिगिंग के लिए, कुछ भी ऑलराउंडेड ए टू जेड इस पे हो जाएगा। ड्रैग कैपेसिटी प्लस लाइन रेटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। प्राइस भी बहुत कम बोल सकते हैं, बाकी रील से जो इतने बड़े बड़े रील्स हैं उससे ये स्लिम प्लस एक बेहतरीन डिज़ाइन और बहुत ताकतवर रील बोल सकता हूँ, फुल एल्युमिनियम बॉडी के साथ। बहुत बेहतरीन है, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। एक ही पीस बचा है, एक ही पीस बचा है, क्योंकि हमारे दोस्त हमारे स्टोर पे आते हैं, जैसे ही उनको पता चला ये रील आया है तुरंत यहीं से आके लेके चले गए। ज़्यादा स्टॉक नहीं है, ऑलमोस्ट जो जिनको मुझे देना था सबको दे चुका हूँ। एक ही पीस बचा है, शायद फिर रीस्टॉक होगा, लेकिन इसके बारे में पहले से ही आपको बताकर रख रहा हूँ। अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट स्टॉक में ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन वन टाइम इन्वेस्ट रील है, क्योंकि IPX6 वाटरप्रूफ वॉशर्स आते हैं इसमें। तो इसका बहुत सारा डिटेल है, मैं कैटलॉग में दे दूंगा, दे चुका हूँ, देख सकते हैं। और 6++1 8 बॉल बेरिंग का रील आता है, और रील का नाम है केप्टास, केप्टास ELIE, यहाँ पे भी दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका रिव्यूज चेक करना है तो बस यूट्यूब पे टाइप कीजिए, आपको पूरा रिव्यूज आ जाएगा। 5000 सीरीज का रील आता है, सिर्फ 5000 सीरीज। 5000 सीरीज में जैसे मैं बताया, ये लाइन रेटिंग बहुत हेवी है, बहुत हेवी है, नो प्रॉब्लम। और हो सका तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी वहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा, या तो फोटो का ये रील के साथ जो मैं कैचेस किया हूँ उसका फोटो दे दूंगा, चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया। हाँ, यहाँ पे इस पे डिटेल है, तो चलिए बढ़िया है। हाँ 40 LB, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। बहुत सारा इसका डिटेल है, ए टू जेड डेटा के साथ पूरा अपलोड करूँगा, चेक कर सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे लेके आना है तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये हो गया, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है शिमानो FX। शिमानो FX ऑलरेडी ये भी ख़त्म होते आए हैं, स्टॉक तकरीबन था लेकिन स्टॉक कम लेके आया इस बार, मुझे प्राइस ज़्यादा मिला। क्योंकि पिछली बार जो स्टॉक देखे थे 200 रील लेके आया था मैं, स्टॉक मुझे बहुत कम प्राइस में मिला था। कम प्राइस में मिला तभी मैं कम प्राइस में अपलोड किया था,
लेकिन अभी भी यूट्यूब पे वीडियो है। रिसेंटली 2-3 क्वेश्चंस आए थे। अब 2000 रुपीज़ वहाँ पे MRP दिए हैं, यहाँ पे आप प्राइस ज़्यादा बता रहे हैं। तो मेरे भाई आप मुझे समझिए, आप रेगुलर मेरे फॉलोअर्स हैं, तभी आप जान पाएंगे कि कौन से समय में क्या प्राइस आएगा, कौन से समय में क्या प्राइस रहता है। ये सब अगर रेगुलर आप वीडियोस देखते हैं या तो रेगुलर हमारे फॉलोअप होते हैं, तभी आपको पता चलता है। क्योंकि वीडियोस जो है बहुत सारे आते रहते हैं, ऐसा प्रोडक्ट्स है जो मैं हर बार बोलते रहता हूँ इस बार प्राइस ज़्यादा हुआ है, खुद मुझे पता नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं हर बार बताता हूँ कि वीडियोस थोड़ा फुल देख लीजिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़ा समझ लीजिए, आपको आसानी होगी। ना कि हमारे ऊपर शक करने का आपको मौका भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ जितना कम हो सके उतना कम में देने की कोशिश मेरी हर बार रहती है। जितना भी कम, मुझे क्या फ्री में आया तो मैं फ्री में बांटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फ्री में कोई भी नहीं देगा, तो दे के लेके आता हूँ, उसमें से थोड़ा मैं रख कर आप लोगों को देता हूँ। तो मेरी कोशिश इतना ही है, जितना हो सकता है आप लोगों को कम दे सकूँ। अगर मेरे से कम कहीं मिल रहा है तो आप वहाँ से खुशी से ले सकते हैं, मैं खुद बोलता हूँ। कम मिल रहा है तो आप आराम से वहाँ से खरीदिए, पैसा बचाइए, भले मेरा हो, तुम्हारा हो और किसी का हो, सबका पैसा पैसा होता है। तो आप लोगों को हर तरीके से बचाने का सोचना है। ये नहीं कि शफी भाई चलो 100 रुपये ज़्यादा दिए ले लेंगे, नहीं, 100 रुपया अगर बच रहा है तो ज़रूर आप लोग वहाँ से लीजिए। मेरी यही कोशिश है, हर बार समझाने की यही मैं कोशिश करता हूँ। जितना हो सकता है हम लोग कम जहाँ मिलता है वहाँ से लेने की कोशिश करें। तो इसका एमआरपी इस बार 2260 रुपीज़ है। तो यही बताने के लिए मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि पिछली बार 2000 में अपलोड हुआ था, क्योंकि मुझे कम में मिला था, मैं कम में दे पाया। लेकिन उस समय भी एमआरपी 2365 रुपीज़ ही था मार्केट में, लेकिन मुझे कम में मिला था तो उस वजह से मुझे कम में देना पड़ा। और बाकी ये बार स्टॉक मुझे ज़्यादा में आया तो मैं ज़्यादा में दे रहा हूँ। मैं पूछ के लेता हूँ, मांग के लेता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक प्राइस वहाँ पे एक प्राइस, ये कभी भी अपने माइंड में मत लाइए प्लीज़, क्योंकि कभी भी ऐसी गलती भी नहीं करूँगा, ऐसी कोशिश भी नहीं करूँगा करने की। जो आप लोग को यहाँ पे एक प्राइस बताया, वहाँ पे एक प्राइस डाल दिया, या तो आप लोग स्टोर आने के बाद इसका प्राइस अलग बताना, ये सब सीन मेरे पास नहीं है। खुला बिजनेस है मेरा, ओपन माइंडेड। तो ज़्यादा घुमाइए मत, क्योंकि कोई करता है तो हर कोई भी वैसे नहीं करता है, तो ये थोड़ा आपको समझना है। तो चलिए, ज़्यादा नहीं है स्टॉक ज़्यादा नहीं है, कम है, बहुत कम है, 3-4 पीस बचा है, क्योंकि ऑलरेडी पूरे वैसे ही अपलोड होने से पहले ही सेल हो गए। जैसे मैं बोलता हूँ स्टॉक आता है, अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों का इतना सपोर्ट है, इतना सपोर्ट है, महीने में 1000 रील्स आंख मूंझ के जाते हैं, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन समझा के देता हूँ ऐसा ऐसा है, ऐसा करना है, या तो प्राइसेस अप एंड डाउन हुए हैं, कुछ भी मैं समझा के देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग वो लेकर कुछ बचा सके, वेस्ट ना हो। तो चलिए, ये करता है, दो करता है, तो सब लोगों के लिए मैं भी बोल नहीं सकता हूँ, तो ज़रूरत नहीं है, एक से दो से हमें ये नहीं है। फिर भी समझाना मेरा काम है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ में आ गया तो अगली बार वो क्वेश्चंस मत करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद निकलने वाला है पूरा चिंगचोंग। चिंगचोंग एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, जो कम प्राइस में, सबसे कम प्राइस में जो जो मांगते थे आप, सब कुछ आ चुका है। तो वो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए इसमें से जो जिसकी ज़रूरत है वो पूरी कर लीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।